नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार, स्वागत है आप सबका पुनः एक बार महाभारत महाकाव्य की कथा में राधे श्याम महाभारत के सौजन्य से। तो पांडव लाक्षागृह से बच के वन में आ गए हैं और वन में भीम जब रक्षण कर रहे हैं अपने भ्राताओं का, अपनी माता का, जब वो सो रहे थे तभी भीम की भेंट होती है हिडिंबा नाम की राक्षसी से, जो आई तो थी नरमांस की तलाश में, सूंघते सूंघते मनुष्य की गंध, लेकिन हो उल्टा ही गया। युद्ध हुआ जब भीम से तो हिडिंबा हार गई, और न केवल युद्ध में हार गई बल्कि अपना दिल भी हार गई। और उसने ये प्रण किया हुआ था कि जो उसे हराएगा युद्ध में उसी को वो वरेगी। तो उसने अपनी ये इच्छा भीम पर जाहिर की, माता से आशीर्वाद भी ले लिया और सभी की स्वीकृति से भीम और हिडिंबा का हो गया गंधर्व विवाह। अब उस विवाह के बाद आगे का घटनाक्रम क्या होता है आज उसे जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इधर पांडव जनों में था आनंद उछाह, उधर पिशाच हिडिंब के उठी उदर में दाह। हिडिंबा का भाई, हिडिंब ने ही हिडिंबा को उकसाया था कि मानव गंध आ रही है, तो वो तो नरमास की प्रतीक्षा में था, बहन को भेजा था उसने इसी कार्य से, लेकिन बहन तो लौटी ही नहीं। तो हिडिंब वही जा पहुंचा दहाड़ता हुआ, आया वहीं दहाड़ता गर्म गर्म ले सांस, अरे अभी लाई नहीं तू मुझको नरमास। मानव को क्षमा करेगी तो अपने कुल का है क्षेम कहाँ, भक्षक भक्षार्थ पदार्थों का आपस में बतला प्रेम कहाँ। तेरी इस पूर्ण दुष्टता का फल तुझको अभी चखाऊंगा, इन सब के पहले तुझको ही कुल घातनी ग्रास बनाऊंगा। यह कह भगनी पर चला करने असुर प्रहार, भीमसेन आगे बढ़े कहा तुरत ललकार। कायर निर्लज्ज पुरुष होकर नारी पर वार कर रहा है, अपने ही हाथ चिता अपनी क्यों तू तैयार कर रहा है। अबला पर हाथ उठाया तो उठेगी गदा गदाधर की, अब तक यह तेरी भगनी थी, अब है यह प्रिया गदाधर की। मर्मस्पर्शी वचन सुन बोला दैत्य सक्रोध, अबला को बहका मुझे देने चला प्रबोध। यह कहकर वीर वृकोदर पर वह वज्रपात सा टूट पड़ा, नेत्रों से ज्वाला बरसती थी मानो ज्वाला गिर फूट पड़ा। गरजा तरजा उछला कूदा, आगे बढ़कर मुक्का मारा, छाती पर कुंती नंदन की नाहर जैसा पंजा मारा। लगी हिडिंबा हृदय में इस पंजे की चोट, अर्धांगिनी उर पर पड़ी यह मुक्के की चोट। गरज सिंहिनी की तरह बोली वह तत्काल, भाई का अब छोड़ दो हे पतिदेव ख्याल। प्राणों पर प्राणेश के करता है जो घात, वध करने के योग्य है जग में ऐसा भ्रात। इतने में बोल उठे अर्जुन, हाँ देर न और करो अग्रज, है यह अशिष्ट वध के लायक, अब इसके प्राण हरो अग्रज।
मानव भक्षी के लिए तुरंत यमपुर पहुंचाना अच्छा है। इस वन प्रदेश को असुरों से निर्मूल बनाना अच्छा है। यह सुनते ही भीम के फड़क उठे भुजदंड, मारी खल के गात पर निज गुरु गदा प्रचंड। खंड खंड होकर गिरा भू पर जब उद्दंड, उदयाचल से उदय तब हुआ विजय मार्तंड। होने ही वाला था प्रभात, कलरव कर रहा विहग दल था। पल पल हो रहा श्रवण गोचर, पथ में पथिकों का पद चल था। सज रही मनोहर उषा साज, जगती की मिट्टी कालिमा थी। रवि किरणों की प्राची दिश में छा रही ललाम लालिमा थी। होते ही संसार से रजनी का अवसान, किया सबों ने वहाँ से आगे को प्रस्थान। एक रम्य गिर गुहा थी अगले वन के पास, मातृ सहित पांडवों ने किया वहीं पर वास। इस प्रकार रहते हुए बीत गया कुछ काल, प्रकट हिडिंबा से हुआ विदित घटोत्कच लाल। कुंती के आनंद की रही नहीं कुछ थाह, पौत्र जन्म उत्सव किया वन में भी सोत्साह। अब इनके वनवास का था यह क्रम दिन रात, संध्या होती थी कहीं होता कहीं प्रभात। पुत्र वधू ने एक दिन होकर कुछ बेचैन, शीश नवा कर सास से कहे इस तरह बैन। माता प्रतिदिन की यात्रा में सुख किस प्रकार रह सकता है, हम लोग दुख सह सकते हैं, बालक कैसे सह सकता है। इसका उतरा मुख देख देख नित सोच तुम्हें भी होता है। कारण मेरा बेटा है तो हे मात आपका पोता है, इसलिए दीजिए यह आज्ञा, ननिहाल इसे ले जाऊं मैं। सुख से लालन पालन करके योद्धा पितु तुल्य बनाऊं मैं। जब जहाँ करेंगी याद मुझे, तब वहीं उपस्थित होंगी मैं। किंकरी आपके चरणों की सर्वदा सपुत्र रहूंगी मैं। वास्तव में निश्चरी की परिणय वाली बात पूर्ण हो चुकी आज थी पुत्र जन्म पश्चात, किंतु छिपा उस बात को देश काल अनुसार। प्रकट हिडिंबा ने किया इस प्रकार स्विचार। आज्ञा ले वनवासिनी गई स्वगेह सबाल, पांडव भी आगे बढ़े मातृ सहित तत्काल। दैव योग से एक दिन मिले महात्मा व्यास, कहा एक चक्रापुरी में तुम करो प्रवास। सुनिए अब वह ही कथा वह ही बक संहार, कहना जिसका सार है करके
कुछ विस्तार। एक चक्रापुर में सद्गृहस्थ एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो अतिथि जनों की सेवा में सर्वदा प्रेम रुचि रखते थे। भार्या उनकी गृह लक्ष्मी थी, कन्याशीला सुत उत्तम था। इस कदर सुमति उस घर में थी, मानो घर सुघर स्वर्ग सम था। द्वारे पर था जलकूप एक, वट विटप वहीं पर शोभित था। शंकर की तरह जटाओं से जो मन को मोहित करता था। गौशाला और अतिथिशाला गृह के समीप निर्माणित थी, जो पूर्व प्रथा को भारत की करती प्रत्यक्ष प्रमाणित थी। तुलसी कदली बिरवों से युत गृह क्या था, तपोवाटिका थी। शुक नाम राम का लेता था, सीता रट रही सारिका थी। यज्ञ स्थली सुप्रांगण में गोबर से गृह था लिपा हुआ। फहराती उच्च पताका थी, जिस पर स्वास्तिक था लिखा हुआ। एक सवेरे विप्र ने ज्यों ही खोला द्वार, क्या गृह पर गृहनाथ हैं, आई करुण पुकार। बूढ़ी आंखों ने यह देखा, जिसने आवाज लगाई है, वह अपने 5 पुत्र सहित अभ्यागत वृद्धा माई है। मानो 5 तत्वों समेत सशरीर प्रकृति प्रत्यक्ष हुई। चक्रापुर को करने कृतार्थ द्विज के दैवात समक्ष हुई। सब काम छोड़कर गृहपति ने तत्काल अतिथि सत्कार किया। सानंद दुग्ध फल भेंट किए, लोकोचित शिष्टाचार किया। पहले उन दिनों अतिथियों की सचमुच सुरतुल्य प्रतिष्ठा थी। जनता की भी स्वाभाविक ही आतिथ्य कार्य में निष्ठा थी। माना मेहमानों का कोई अब करता है सम्मान नहीं, पर वैसे महिमा वाले भी आते हैं अब मेहमान नहीं। अब तो नित पाखंडी भिक्षुक द्वारे पर अलख जगाते हैं, इसलिए गृहस्थ दूर से ही उनको शिर नहीं नवाते हैं। फिर भी पहले की परिपाटी हो नहीं गई कुल गारत है। कारण जिस हालत में भी हो, यह राम कृष्ण का भारत है। बाहर व्यापारी लोगों में धर्मादा डाला जाता है। गृह में गृह लक्ष्मी के द्वारा गोग्रास निकाला जाता है। गृह स्वामी का देख कर सचमुच सद्व्यवहार कुंती ने संतुष्ट हो प्रकट किया स्वविचार। गिर से गिर कर जैसे सरिता बहती कंटकमय बीहड़ में, मैं भी सुख की चोटी से गिर हूँ फंसी दुख की कीचड़ में। जिस तरह सिंधु आश्रय देता उस सरिता को निज अंचल में, वैसे ही करुणा सिंधु हमें रख ले अपने देवस्थल में। आशय अभ्यागतों का समझ गए द्विज राय, बोले शुभ वह निमिष है
परहित में जो जाए। है धन्य भाग जो अनायास पाया ऐसा प्रिय दर्शन है। गृहपति का शिष्ट अतिथि पाकर हो गया सफल गृह जीवन है। मैं सदा रहूँगा संरक्षक, देवी मुझ पर विश्वास करो। इस घर को अपना ही समझो, जब तक इच्छा हो वास करो। आश्वासन से विप्र के हर्षी वृद्धा मात उत्तर में कहने लगी पुलक प्रफुल्लित गात। दो धन्यवाद भी किस प्रकार, वाणी में जबकि विकास नहीं। मन की कृतज्ञता के सिवाय इस दुखिया के कुछ पास नहीं। मुझ वृद्धा निर्धन के धन ये, विपदा से बचे 5 सुत हैं। जो 5 उंगलियों के समान सेवा को सादर प्रस्तुत हैं। बेघर वालों ने किया घर में जभी निवास, इनसे भी बढ़कर हुआ द्विज कुल में उल्लास। अपने मन के अभ्यागत पा द्विज फूले नहीं समाते थे। परिवार सहित प्रति दिवस उन्हें परिवार तुल्य अपनाते थे। दुनिया में सिर्फ मानने के सब रिश्ते हैं, सब नाते हैं। हम जिन्हें मान लेते अपने, वे अपने ही हो जाते हैं। देख विप्र परिवार को सब प्रकार अनुकूल, पांडव भी सुख काल में गए दुख कुछ भूल। 5 भ्राता घर के समान उस घर में दिवस बिताते थे। सत्कार समादर नित पाकर सुख के सागर में नहाते थे। पूजा को सुमन सुमन द्वारा उपवन से नित चुन लाते थे। द्विजवर की सेवा करते थे, माता का हर्ष बढ़ाते थे। कानन में कभी कुतूहलवश आखेट खेलने जाते थे। हिंसक पशुओं को मार मार मुनियों को सुख पहुँचाते थे। गृह कार्यों से अवसर पाकर द्विजवर द्विज धर्म निभाते थे। अध्यात्म शास्त्र के गुप्त तत्व 5 को नित्य पढ़ाते थे। भाग्यहीन के जहाँ भी पड़ जाते हैं पाँव, मरुस्थली की धूप सम हो जाती है छाँव। आश्रय दाता के यहाँ कुछ दिन के पश्चात नृप अनुशासन से हुआ सहसा वज्राघात। तो एक चक्रापुर में आकर पांडव एक ब्राह्मण के यहाँ अतिथि होकर रहने लगे हैं। सब कुछ बहुत सही चल रहा है। उन ब्राह्मण की सेवा करते हैं, माता की सेवा करते हैं और आध्यात्म शास्त्र के गुण तत्व भी नित्य पढ़ते हैं द्विजवर के साथ। बस इसी तरह सुख से उनका जीवन चल रहा है। लेकिन अचानक ही एक दिन उनके इस सुख से चल रहे जीवन को नज़र लग जाती है। सहसा हो जाता है उन पर वज्राघात। अब ये वज्राघात किस तरह से होता है, क्या होता है आगे, उसे जानेंगे अगली बार। आज यहीं समाप्त करती हूँ। सुनते रहिए, प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।